जोली एलएलबी 2 फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें सीताराम नाम का आदमी अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए परेशान है, क्योंकि रिश्तेदारों ने मृतक प्रमाण पत्र बनवा दिया है और अब उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी। इसी चिंता में वो है। कोर्ट सबूत मांगता है तो किसी सरकारी कागज पर उसका नाम होना मांगता है। अब साहब वो कुछ जुगाड़ बिठाता है और कोर्ट में जज से बदतमीजी करता है। फिर जज साहब को गुस्सा आ जाता है और उसको जेल में डालने को कह देते हैं। एफआईआर होती है और एफआईआर होते ही उसका नाम जो है वो एक सरकारी कागज पर आ जाता है और उसकी समस्या हल हो गई। 13 साल में जो काम नहीं हो पाया आपने वो 15 मिनट में कर दिया। पुलिस एफआईआर पे सही, पर सरकारी कागज पे मेरा नाम तो आया। ये कहानी भले ही फिल्मी है, लेकिन आप सोचिए अगर सच में किसी जीवित इंसान को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े जबकि वो सामने खड़ा है तो क्या होगा। वैसे एक घटना है जो हूबहू यही कहानी दोहराती है। चलिए आपको भी बताते हैं कि किस तरह से सरकारी कामकाज अपना ही मखौल उड़वाते हैं। हुआ क्या, दरअसल 8वीं तक के सरकारी स्कूल में शुक्रवार दोपहर एक सरफिरा चाकू और पेट्रोल की कैन लेकर घुस गया। उसने एक क्लासरूम में घुस दरवाजा बंद कर लिया। क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। युवक ने टीचर पर पेट्रोल डालने की कोशिश की और कमरे में आए हेडमास्टर और अन्य टीचर पर उसने चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। स्टाफ और ग्रामीणों ने उसे मुश्किल से काबू में किया। अब मामला बालोतरा जिले के धारणा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। घटना शुक्रवार दोपहर लगभग 12:15 बजे की है। स्कूल में घुसकर टीचरों पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि उसे उसकी डेथ सर्टिफिकेट बना होने की सूचना मिली थी। ऐसे में उसे लगता था कि उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी। अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए स्कूल में घुसकर हमला करने की योजना बनाई। उसने बताया कि वो बार बार ऐसी हरकतें करता जिसे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए और वो सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा होने का सबूत दे पाए। मामले को लेकर 19 जुलाई को आरोपी बाबूराम, जो कि 40 वर्ष का है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिवाना थाना अधिकारी इमरान खान के मुताबिक हम संबंधित ग्राम पंचायत और तहसील पता कर रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र कब बना और किसने बनाया है। पूछताछ लगातार जारी है। बालोतरा एसपी कुंदन कावरिया बताते हैं कि 19 जुलाई को चूली बेरा ग्राम धारणा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के छात्रों और टीचरों को बंधक बनाने और हमला करने का मामला सामने आया। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सिवाना और सिणधरी थाने का जाब्ता वहां बुलाया। पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण इकट्ठा थे। उन्होंने बाबूराम को पुलिस को सौंप दिया। बाबूराम ने चाकूबाजी करते हुए स्कूल के कार्यवाहक हेडमास्टर हृदयलाल सैनी, अध्यापक सुरेश और ग्रामीण भीखाराम पर हमला कर दिया। इससे हेडमास्टर हरदयाल सैनी, अध्यापक सुरेश गंभीर घायल हो गए और इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी बाबूराम को पकड़कर खूब मारपीट कर डाली, खूब धुनाई कर डाली। आरोपी बाबूराम को गंभीर हालत में जोधपुर लाया गया। साथ ही हमले में घायल हेडमास्टर हृदयलाल सैनी, अध्यापक सुरेश को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज में जोधपुर एम्स रेफर कर दिया और इसके बाद घटना के स्कूल में होने की वजह से एसआईटी का गठन किया गया। अब रिपोर्ट नई धाराओं के अनुसार स्कूल की महिला टीचर निर्मला ने दी थी। मैं चली ना, उसने चाकू ऐसे चलाया मेरे ऊपर और 6-7 बच्चे थे। फिर हम तो उधर कोने में बैठे, उसने दूसरा भी बंद कर दिया दोनों साइड से। फिर सर ने आके लात मार के गेट खोल के मैं बाहर निकाला, केरोसिन डालने वाला था हमारे ऊपर। उसी टाइम सर ने आके गेट तोड़ दिया और फिर सर पर हमला कर दिया। दोनों सर पर हमला किया उसने। घायल आरोपी के ठीक होने के बाद 22 जुलाई को उससे पूछताछ की तो ये सारा राज खुला। सामने आया कि उसने परिजनों और पड़ोसियों से ये कहते हुए सुना था कि उसका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। ऐसे में उसके मन में ये ख्याल आते थे कि अगर उसे या उसकी पत्नी, बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जमीन जायदाद तो हड़प ली जाएगी। इसी डर से खुद के जिंदा होने का सबूत देने के लिए वो बार बार ऐसी घटनाएं करता जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कभी वो पत्नी से झगड़ा कर लेता, कभी मिछोड़ा में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पूछताछ में सामने आता है कि जुलाई के पहले सप्ताह में वो रोजगार की तलाश में करजन यानी गुजरात गया था। काम नहीं मिलने पर 18 जुलाई को शाम को बस से अपने गांव के लिए रवाना हुआ और इसके बाद उसने रास्ते में पेट्रोल और चाकू खरीदा। 19 जुलाई को सुबह सिवाना बस स्टैंड पर उतरा तो उस समय आरोपी बाबूराम के दिमाग में आया कि स्कूली बच्चों को बंधक बनाकर खुद के जिंदा होने का सबूत देगा। उसी समय आरोपी बाबूराम स्कूल में एक क्लासरूम में घुस गया और आरोपी ने बच्चों और अध्यापकों को बंधक बनाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों की भीड़ जुटी वो घबरा गया और हमला कर भागने लगा था और बस यहीं वो पकड़ा गया। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका, सरकारी कामकाज के इस तौर तरीके पर जहां एक जिंदा आदमी को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है? सरकारी कामकाज की खामियां कहें या खूबियां कहें, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर आप? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।